हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवा, पीजीटी केमिस्ट्री। मैं आज आपके लिए वॉल्यूम 2 हेलो एल्केन एंड एरीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे सभी स्टूडेंटों को रिएक्शंस याद करने की प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। उन्हें जो रिएक्शंस बार बार याद करनी पड़ती है, अक्सर हमने देखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और स्टूडेंट रिएक्शंस बार बार याद करते हैं फिर उन्हें भूल जाते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि क्लास 12th स्टैंडर्ड पे आपको रिएक्शंस अब याद रहेंगी। और आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यही टॉपिक हम बार बार पढ़ने वाले हैं। यही सारे टॉपिक हमारे और अदर चैप्टर्स में बार बार आएंगे, हम बार बार इन्हें स्टडी करेंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप याद करिए, मैं प्रीवियस 2 वीडियो बनाए थे, उसमें मैंने आपको एरोमेटिक हैलाइड बनाना सिखाया था। ठीक है, एरोमेटिक हैलाइड 2 तरीके से बनाना सिखाया था। एक तो मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बनाया था कि भाई सिंपल है, क्लोरीन विद डार्क इन द हैलोजन कैरियर, तुरंत आपका क्लोरोबेंजीन बन गया था। याद करेंगे, हमने इसकी मैकेनिज्म भी आपको दी थी प्रीवियस वीडियो में। हालांकि हमने एरोमेटिक हैलाइड को सैंडवेयर मेथड से भी बनाया था, वो अपने आप में एक बेस्ट मेथड हुआ करता था हमारा। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाना सिखाया था। उसके बाद मैंने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करी थी। केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने बताया कि भाई क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव क्यों है, क्लोरोबेंजीन के कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी क्यों है, वगैरह वगैरह। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए थे। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड पे आते हैं। ठीक है, तो आज मैं उसी के पार्ट को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, केमिकल प्रॉपर्टी के सेक्शंस को। यहां से रिएक्शंस आती हैं और ये सारी रिएक्शंस हमारे आगे वाले चैप्टर्स में काम आने वाली हैं। सारे चैप्टर्स में हम इन्हें पढ़ेंगे। आज दिमाग में फिट कर लीजिए, मैं पूरा बात कोशिश करूंगा, आज के बाद आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हेलोजिनेशन, है ना। हेलोजिनेशन अगर पढ़ रहे हैं तो 2-3 चीज मेरी एक बार ध्यान रखें कि उसका ग्रुप रेजेंट क्या लेंगे, ग्रुप रेजेंट क्या लेंगे, है ना, ध्यान रखेंगे। रेजेंट्स हेलोजिनेशन कराएंगे तो हम हमेशा लेंगे X2 विद डार्क, ये लेना है ना, इन द हेलोजन कैरियर। ठीक, जो भी हेलोजन है उसी का कैरियर लेना है ना। वर्क वेल एज ए कैटलिस्ट, है ना, लूज एसिड है। अटैकिंग रेजेंट, ये अपने माइंड सेट कर लें कि अटैकिंग रेजेंट हमेशा कौन आएगा, X+। समझ में आता है। नाइट्रेशन कराएंगे तो हम लेंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस HNO3 एट 60 डिग्री सेल्सियस, और अटैकिंग रेजेंट आएगा NO2+। ठीक है, हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया। अब आएगा सल्फोनेशन। अगर सल्फोनेशन कराएंगे तो आपको लेना है कॉन्सेंट्रेट H2SO4, हीट करना है, और अटैकिंग रेजेंट होगा SO3H+, या आप SO3 भी कर सकते हैं। ठीक है, SO3H+ इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में। फिर अगला है आपका अल्काइलेशन। अगर अल्काइलेशन कराएंगे तो आप लेंगे RX इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ध्यान रखेंगे, अल्काइल हैलाइड लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और आपको मिलेगा R+। ये इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो रहे हैं, सब भूखे, समझ रहे हो ना, गरीब लोग तैयार हो रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल तो गरीब होते थे। अगर एसाइलेशन कराओगे तो RCOX लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और हमें मिलेगा RCO+। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट करेंगे। 100 के नोट से भी ज्यादा कीमती पॉइंट है कि याद दिमाग में फिट कर लीजिए। यही सारी चीजें बार बार आने वाली हैं कि हेलोजिनेशन का मतलब है X2 विद डार्क लेना है। X2 बता जो भी हेलोजेंस रहे मेरा, X2 विद डार्क इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, और अटैक करने कौन आएगा, कौन तैयार होगा, X+। मैकेनिज्म मैं नहीं दूंगा इनकी, क्योंकि मैकेनिज्म यहां नहीं है। 11th में सिखाई जाती है मैकेनिज्म, हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैकेनिज्म दी है, और सारी मैकेनिज्म कर सकते हो। जहां पे Cl लिया है ना मैंने, वहां पे बस आप इनका जो भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है ना उसको ले लीजिएगा, सारी मैकेनिज्म तैयार हो जाएंगी। ठीक है, सारी मैकेनिज्म तैयार हो जाएंगी, वही स्टेप्स लगेंगे जो उसमें लगाए गए हैं, कोई नए स्टेप्स नहीं आएंगे। नाइट्रेशन
आज के बाद कहीं भी नाइट्रेशन आए मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस HNO3 लेना है और अटैक करने कौन आएगा, NO2 प्लस। अटैक करने कौन आएगा, NO2 प्लस। सल्फोनेशन, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करना है मतलब ये है, अटैक करने कौन आएगा, SO3H प्लस। अल्काइलेशन कराना है तो RX लेना है, अटैक करने कौन आएगा, R प्लस। और एसाइलेशन करना है तो क्या लेना, RCOX, अटैक करने कौन आएगा, RCO प्लस। तो पॉज करके नोट कर लें पहले तो इस चीज को। तो फाइनली आपको मालूम है, मैं पहले रिएक्शंस लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन दूर कर दूं। देखिए मैं थोड़ा सा और हल्के में समझाना चाहता हूं, मैं कोई मैकेनिज्म नहीं दे रहा हूं, मैं तो बस चीजों को आपके लिए आसान बना रहा हूं, ठीक है। मैं तो बस चीजों को आपके लिए थोड़ी सी आसान बना रहा हूं कि आप इस पर मान लो क्लोरीनेशन कराते हैं, ठीक है, Cl2 विद डार्क कराते हैं। मैं मैकेनिज्म नहीं दे रहा हूं, विदाउट मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आपको पता है अटैकिंग एजेंट कौन है, Cl प्लस। वो अटैक करने आएगा बेंजीन के पास, बेंजीन के घर में आके बैठ जाएगा। लेकिन घर में कब बैठेगा, जगह तो खाली करनी पड़ेगी, तो एक H किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ, ठीक है। ये तो बस एक तरीका बता रहा हूं आपको जल्दी जल्दी चीजों को करने का। तो फाइनली मिल जाएगी क्लोरोबेंजीन। मैंने हालांकि मैकेनिज्म प्रीवियस वीडियो में बनाई है, ठीक है ना। और किसी भी कार्बन पे जा सकता है, कोई मना नहीं है क्लोरीन की जाने की, किसी भी कार्बन पे जा सकता है, सारे कार्बन उसके लिए फ्री है ना, सारे कार्बन उसके लिए फ्री है, ठीक है। किसी भी कार्बन के पास जा सकता है, सारे उसके लिए फ्री है। मान लीजिए अब आपने कराया ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, अब कौन आएगा, Br प्लस, लेकिन H चला जाएगा, H जगह खाली करनी पड़ेगी एक Br के साथ। तो फाइनली क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। बात आती होगी समझ में, फाइनली क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। मतलब बड़ी सिंपल बात हो गई कि बेंजीन पर क्लोरीनेशन कराना है तो क्लोरीनेशन कराइए, Cl आ जाएगा। ब्रोमिनेशन कराना है बेंजीन पर, Br आ जाएगा, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। बिल्कुल ऐसे ही अगर बेंजीन पर नाइट्रेशन कराना है तो अटैक करने कौन आएगा, मैंने राइटिंग किया NO2 प्लस, और आके कौन बैठ जाएगा उसकी चांद पर, NO2, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, प्लस H2SO4 रिमूव हो जाएगा, ठीक है, प्लस H2SO4 रिमूव हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। ऐसे ही अगर बेंजीन पर सल्फोनेशन कराऊंगा, ये 3 हो गए, पहले से 3 नोट कर लो, पॉज कर लो, ठीक है। चलिए बिल्कुल ऐसे ही, बस अभी तो एक ऐसे ही कर रहे हैं। सल्फोनेशन कराऊंगा तो बेंजीन तो फ्री है, कौन आएगा अटैक करने, कौन आएगा, SO3H प्लस, SO3H प्लस आएगा, SO3H आ जाएगा, प्लस के वाटर निकल जाएगा। आ रही बात समझ में। एल्काइलेशन कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, कौन आएगा, R प्लस, तो बेंजीन की चांद पर आकर कौन बैठ जाएगा, R, ठीक है। बेंजीन की चांद पर आकर कौन बैठ जाएगा, R। फिर सुन लीजिए, बेंजीन की चांद पर मैंने आपके दिमाग में चीजें फिट की। हेलोजिनेशन से कौन पैदा होगा, इलेक्ट्रोफाइल X प्लस। नाइट्रेशन कराओगे कौन पैदा होगा, NO2 प्लस। सल्फोनेशन कराओगे कौन पैदा होगा, SO3H प्लस। अल्काइलेशन कराओगे तो कौन पैदा होगा, R प्लस। असाइलेशन कराओगे तो कौन पैदा होगा, RCO प्लस। बेंजीन के पास जब आप इनमें से कोई भी पार्ट यूज करोगे तो वो उसकी चांद पे आगे बैठ जाएगा। सिंपल तरीका, मैकेनिज्म ऑलरेडी दी जा चुकी है प्रीवियस वीडियो में, आप कर सकते हैं। 11th में सारी मैकेनिज्म मिल जाएंगी, आप कर सकते हैं। यहाँ इतना समय नहीं है कि अब आपको, जो कि मैकेनिज्म सिलेबस में है नहीं, 12th स्टैंडर्ड में इनकी, तो ठीक है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अब ये तो समझ में आ गया होगा, ये समझ में आता होगा, बेंजीन के पास 6 कार्बन है, सारे कार्बन के पास एक H है। आप किसी इलेक्ट्रोफाइल को जब तक एंटर नहीं कर सकते जब तक जगह खाली नहीं होगी, ठीक है, ठीक है ना। और मैं इसे सब्स्टिट्यूशन क्यों कह रहा हूं, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। क्लोरीनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Cl प्लस। ब्रोमिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Br प्लस। सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, SO3H प्लस। नाइट्रेशन में कौन है, NO2 प्लस। अल्काइलेशन में कौन है, R प्लस।
एसाइलेशन में कौन है, RCO+, ये सब इलेक्ट्रोफाइल ही तो है, यही तो सब शूट कर रहे हैं हाइड्रोजन को, तभी तो हम इसे कह रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये कोई नहीं कहेगा हमसे एडिशन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके प्रीवियस वीडियो में कि डीलोकलाइजेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन घूमने फिरने में मस्त रहते हैं, इसलिए क्या नहीं होता, एडिशन नहीं होता, क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। चलिए अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। चलिए मान लीजिएगा हमारे पास बेंजीन आ गई, ठीक है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा, हमसे कहा गया भाई क्लोरीनेशन करा दीजिए, ठीक है, पिक्चर सबके लिए क्लियर है, क्लोरीनेशन करा दीजिए। क्लोरीनेशन कराऊंगा तो Cl आएगा और बेंजीन की चांद पे आगे बैठ जाएगा, ठीक है, मैं बाई प्रोडक्ट नहीं लिख रहा, बेंजीन की चांद पे आगे बैठ जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल Cl आएगा, वो बैठ जाएगा। यहां पे बिल्कुल ऐसा है जब मान लो आप किसी सोसाइटी में फ्लैट खरीदने जाते हैं और सारे फ्लैट खाली, आपकी मर्जी है, जिस जगह रहना चाहते हो, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में, जो फ्लोर ले लो वही तुम्हारा है, रजिस्ट्री आपके नाम से हो जाएगी, फर्स्ट आप ही मेंबर हो भाई सोसाइटी के। वही ये है कि जो आगे बैठ जाएगा वही फर्स्ट हो गया, जो आगे बैठ गया बेंजीन पर वही फर्स्ट हो गया। ये बात तो क्लियर है कि भाई जो आगे NO2 आ जाएगा तो वही फर्स्ट हो गया, SO3H आ गया तो वही फर्स्ट हो गया। तो ये बात तो क्लियर हो गई भैया, जो भी आएगा वो आगे बैठ जाएगा। अब मान लो तुम्हारे मन में आया कि नहीं सर मैं इस पर दोबारा क्लोरीनेशन कराना चाहता हूं, अगर दोबारा क्लोरीनेशन कराना चाहता हूं तो नो प्रॉब्लम, क्लोरीन में डार्क करना पड़ेगा, FeCl3 करना पड़ेगा, फिर कौन आएगा, फिर Cl+ आएगा, फिर Cl+ आएगा। पहले फिर सुनो, बेंजीन पर क्लोरीनेशन कराया, क्लोरोबेंजीन बन गया, Cl पैदा हो गया, अटैक करके बैठ गया, ठीक है, दोबारा मन में आएगा भाई मैं तो इस पर दोबारा कराना चाहता हूं, दोबारा नहीं होगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, आपकी नहीं चलेगी, ध्यान रखें। अब आपकी, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब आपकी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, जो बैठा हुआ है बेंजीन के ऊपर उसकी चलेगी, वही जब बताएगा, वही डायरेक्ट करेगा कि आप कहां जाओगे। आप होता भी, हम किसी सोसाइटी में कुछ खरीदने जाते हैं, फ्लैट खरीदने जाते हैं, तो वहां पे जो भी फर्स्ट मेंबर होगा हम उससे पूछेंगे कि यहाँ पे पानी की सुविधाएं कैसी है, यहाँ के रहने वाले, यहाँ बिजली की व्यवस्था कैसी है, बहुत सारी सुविधाओं की जानकारी उससे लेंगे, वो बताएगा ये वाला फ्लैट अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, लोग पूछते ही भाई। बिल्कुल वैसा ही कि आने वाला नया रिलेटिव, आने वाला नया मेंबर, आने वाला नया इलेक्ट्रोफाइल अपनी मर्जी से नहीं जाएगा, वो जाएगा किससे पूछकर, जो बेंजीन के ऊपर बैठा हुआ है, वो डिसाइड करेगा आप कहां जाओगे, वो बताएगा आप कहां जाओगे, अपनी मर्जी से नहीं जाओगे। क्लियर हो गई मेरी बात, वही बताने वाला हूं कि कहां जाओगे। चलो उससे पहले एक बात सुन लेते हैं। हमने पढ़ा है कि बेंजीन के पास 3 पोजीशन होती हैं, एक 1,2 होती है, एक 1,6 होती है, और उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। एक 1,3, 1,5 होती है, उसे हम लोग कहते हैं मेटा पोजीशन, और एक 1,4 होती है, उसे हम लोग कहते हैं पैरा पोजीशन। इतना समझ में आया, पहले ये बताओ, इतना समझ में आया, पहले बताओ, समझ में आता है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस क्लोरोबेंजीन की बात करूं, ठीक है, इस क्लोरोबेंजीन की बात करूं तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा, दिस इज मेटा, दिस इज ऑर्थो। आने वाला मेरा अगला इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ऑर्थो के प्लेस पे जाएगा, मेटा के प्लेस पे जाएगा, या पैरा के प्लेस पे जाएगा, वही डिसाइड करना है मुझे, वही आपके दिमाग में बिठाना है कि वो कहां जाएगा। ये सारी चीजें कौन तय करेगा, जो बैठा हुआ है पहले से। अगर खाली है बेंजीन तो कोई चले जाइए, वही फर्स्ट प्लेस हो जाएगा, लेकिन कोई बैठा है तो पूछ के जाना पड़ेगा कि हम एंट्री कर सकते हैं क्या। तो पहले इतना नोट कर लीजिए। तो फाइनली बेंजीन के पास 3 पोजीशन है। मैं आपकी समस्या का समाधान करता हूं कि भाई आने वाला रिलेटिव्स कहां जाएगा, ऑर्थो जाएगा, मेटा जाएगा, पैरा जाएगा, यही सारी प्रॉब्लम दूर कर लेते हैं, कहां जाएगा। चलिए एक कहानी सुनाता हूं। मैंने एक आपके लिए एक प्रॉब्लम दूर की, सुने। मैंने क्या किया कि आपके लिए एक ऐसी काम किया कि भाई मान लो बेंजीन पर 2 तरीके के, 2 प्रजाति के लोग रहते हैं। मैं चीजों को बहुत आसान बना रहा हूं आपके लिए, मैं कोई साइंटिफिक तरीके से बात नहीं कर रहा, केवल आपके लिए आसान बनाना चाहता हूं।
मान लो बेंजीन पर दो प्रजाति के लोग रहते हैं, मैंने उनके कुछ अच्छे से नाम दे दिए, उसका नाम था एक्टिवेटेड ग्रुप, ठीक है, ठीक है, इसको हमने कहा डीएक्टिवेटेड ग्रुप, ठीक है, एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड ग्रुप कहा। अगर एक्टिवेटेड ग्रुप होगा, ध्यान से सुनेंगे, दिस इज ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो, दिस इज पैरा, ठीक है, थोड़ा नीचे बना देता हूं, थोड़ी सी समस्या हो रही होगी आप लोगों को, ठीक है, दिस इज पैरा, वाई, मेटा, पैरा, मेटा और ऑर्थो, और इसका नाम है डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेटेड, ठीक है। तो अगर आपका एक्टिवेटेड ग्रुप प्रेजेंट है और आने वाला कोई गरीब आदमी इलेक्ट्रोफाइल है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो हमेशा कहां जाएगा, ऑर्थो या पैरा, वो कहां जाएगा, ऑर्थो या पैरा, फिर सुन लीजिएगा, वो कहां जाएगा, ऑर्थो या पैरा। अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि एक्टिवेट प्रेजेंट है तो कहां जाएगा, ऑर्थो या पैरा, लेकिन अगर डीएक्टिवेट प्रेजेंट है तो आने वाला ग्रुप आपका हमेशा कहां जाएगा, मेटा। सर ये तो बड़ा आसान कर दिया तुमने कि एक्टिवेटेड ग्रुप होगा तो ऑर्थो पैरा चले जाइए, डीएक्टिवेट होगा तो भैया मेटा निकल जाइए, लेकिन मैं कैसे तय करूंगा कि ऑर्थो एक्टिवेट कौन है और डीएक्टिवेट कौन है। हालांकि इस चीज को समझाने के लिए बहुत थ्योरी आई थी, ब्रोवर्ल्ड का थ्योरी आई थी, ठीक है, हालांकि वो फेल हो गई। लेटेस्ट थ्योरी रेजोनेंस की थ्योरी है, मीजोमेरिक इफेक्ट के बेसिस पे समझाते हैं इन सारी चीजों को। रेजोनेंस की सबसे लेटेस्ट थ्योरी है, रेजोनेंस के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। लेकिन मैं जो थ्योरी बोल रहा हूं वो केवल आपकी चीजों को आसान बना रही है कि हमने दो तरीके के लोग ढूंढे, एक एक्टिवेटेड एक डीएक्टिवेटेड, केवल अपने 12th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। एक एक्टिवेटेड एक डीएक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड होगा तो ऑर्थो पैरा जाएगा और डीएक्टिवेट होगा तो मेटा जाएगा। सर होंगे कौन से एक्टिवेट, मैं कैसे पहचानूंगा, मैं कैसे ढूंढूंगा उन लोगों को, तो भैया एक्टिवेट होंगे, ध्यान रखें, जो अपने पास जनरली सिंगल बॉन्ड रखते हैं, जो लोग अपने पास जनरली सिंगल बॉन्ड रखते हैं उन सबको मैंने रखा है किसमें, एक्टिवेटेड ग्रुप में। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने उनको कहा रखा है एक्टिवेटेड ग्रुप में, और एक्टिवेटेड ग्रुप मौजूद है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा। और अगर कोई ऐसा बेंजीन की चांद पर बैठा है जिसके पास एक डबल बॉन्ड है या उसके पास एक ट्रिपल बॉन्ड है, फिर सुनिएगा, उसके पास डबल बॉन्ड है या उसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, उसके पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों में से कुछ भी एक है, वो सब के सब मैंने किस में रखे हैं। आपके लिए बस आसान बनाई ये चीज है कि वो सब के सब मैंने किस में रखे हैं, डीएक्टिवेट। चीजें आसान हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं, बेंजीन खाली है कोई चले जाइए, लेकिन बेंजीन के ऊपर कोई बैठा है तो पूछ लीजिए एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट है। एक्टिवेट है तो कहां जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा, और डीएक्टिवेट है तो कहां जाएगा, मेटा। बस इतना दिमाग में भर लीजिएगा। देखिए मैं सारी रिएक्शंस आपकी 5 मिनट में करके देता हूं, 5 मिनट में नहीं लगेंगे, जो पहले चैप्टर में सारी रिएक्शंस है आपकी। पॉज करके नोट कर लें इससे पहले। चलिए बस एक्टिवेट और डीएक्टिवेट का खेल है। मैं हालांकि प्रॉपर आंसर भी दूंगा लास्ट में, पहले आपकी रिएक्शंस आसान बना रहा हूं। मेरे पास आई बेंजीन, ठीक है, बेंजीन या बेंजीन आई, क्लोरीनेशन करा दीजिए, बिल्कुल बेंजीन खाली है, कौन आएगा, Cl+, इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट Cl+ होगा, वो आकर बैठ जाएगा तुरंत बेंजीन की चांद पर, क्या बन जाएगी, क्लोरोबेंजीन। मेरे मन में आया कि भैया दोबारा करा दो, मैंने कहा कोई बात नहीं है, कौन आएगा, फिर Cl+ आएगा, कौन आएगा, फिर Cl+ आएगा, लेकिन वो आपकी मर्जी से नहीं जाएगा, वो किससे पूछेगा, Cl से पूछेगा। और Cl कैसा है, एक्टिवेटेड। Cl किस में रखा है मैंने, एक्टिवेटेड में रखा है, साइंटिफिक नहीं है ये सारी बातें, बस आपकी चीजों को आसान बनाया है मैंने। इसमें तो बाद में बड़े एबनॉर्मल बिहेवियर है इसके, पर चीजों को थोड़ा आसान बनाया है इसका, ये डीएक्टिवेट बिहेवियर शो कर जाता है, लेकिन मैंने इसे एक्टिवेटेड सीरीज में रखा आपकी रिएक्शन आसान करने के लिए। फाइनली ये एक्टिवेटेड है
आने वाला रिलेटिव कौन है, Cl प्लस। वो कहेगा भैया आपके लिए तो 2 दरवाजे खाली हैं, या तो ऑर्थो चले जाइए, देखते जाना तमाशा, या तो ऑर्थो चले जाइए या पैरा चले जाइए, आपको मिलेगा मिक्सचर। आपको मिलेगा मिक्सचर, एक तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का, एक तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का मिलेगा, एक तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का मिलेगा, और एक मिलेगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिक्सचर मिलेगा। और मैं आपको बता दूं ये स्टेबल ज्यादा है, जनरली मेजर प्रोडक्ट हमारा पैरा वाला होता है, हम कह सकते हैं ये मेजर है और हम कह सकते हैं ये माइनर है। ये मेजर है और ये कैसा है, माइनर है। समझ में आता है, वो मेजर है और ये मेरा कैसा प्रोडक्ट है, माइनर है। तो समझ में आ गया। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमने बेंजीन पर कराया नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस HNO3, सब कुछ क्लियर है। कौन आएगा, NO2 प्लस। बेंजीन की चांद पे आके बैठ जाएगा, अरे देखा बेंजीन तो फ्री है, बैठ गए चांद पर, वही फर्स्ट हो गए। लेकिन जब मैं दोबारा इस पर क्या कराना चाहता हूं, ब्रोमीनेशन कराना चाहता हूं, मान लीजिएगा ब्रोमीनेशन कराना चाहता हूं, बिल्कुल हो जाएगा, कोई मना नहीं है। कौन आएगा, Br प्लस। कौन आएगा, Br प्लस, मैंने पहले लिखा है। लेकिन वो Br किससे पूछेगा, NO2 से पूछेगा। भैया कहां जाऊं, वो कहेगा मैं डीएक्टिवेट हूं, मैं डीएक्टिवेट हूं, और वो डीएक्टिवेट है तो कहां भेजेगा, मेटा। आ गई होगी शायद मेरी बात समझ में। डीएक्टिवेट है तो कहां भेजेगा, मेटा, और एक्टिवेट है तो कहां भेजेगा, ऑर्थो एंड पैरा। आ गई बात समझ में, अच्छे से आ गई होगी। नोट करें पहले से पहले फटाफट। चलिए अब करते हैं, एक एक करके सारे काम कर लेते हैं। चलो मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, सुनते जाइएगा बस। मुझे इस पे कराना है क्लोरीनेशन, FeCl3। मेरे पास वापस क्लोरोबेंजीन, मुझे कराना है इस पर ब्रोमीनेशन। ठीक, मेरे पास है फिर क्लोरोबेंजीन और कराना है नाइट्रेशन। ठीक, मेरे पास है फिर वापस क्लोरोबेंजीन और कराना है सल्फोनेशन। जगह नहीं है तो यहां ले ले रहे हैं। मेरे पास फिर बेंजीन है और मुझे कराना है अल्काइलेशन। ठीक, मेरे पास सॉरी क्लोरोबेंजीन ही है, असाइलेशन कराना है। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। 12th स्टैंडर्ड पे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं भाई। क्लोरीनेशन है, कौन आएगा, Cl प्लस आएगा, मैंने पहले ही बता दिया था। Cl पैदा होगा, किससे पूछेगा, Cl से पूछेगा। Cl कैसा है, एक्टिवेट 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 एक्टिवेट। एक्टिवेट की सीरीज में रखा था मैंने, सिंगल बॉन्डेड है। आइए जितने लोग आ रहे हैं सबके लिए 2 दरवाजे खाली हैं, सबके लिए 2 दरवाजे खाली हैं। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन मिलेगा या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मिलेगा। ऑर्थो मिलेगा या क्या मिलेगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मिलेगा। आगे बात समझ में, यहां पे कराइए। कौन आएगा, Br प्लस आएगा। वो कहेगा या तो ऑर्थो चले जाइए या वो आपसे क्या कहेगा, पैरा चले जाइए, आपको ये मिक्सचर मिलेगा। सल्फो नाइट्रेशन करा रहे हैं, नाइट्रेशन कराएंगे तो भैया NO2 आएगा, या तो वो कहेगा ऑर्थो चले जाइए या वो आपसे कहेगा कहां चले जाइए, पैरा चले जाइए। ठीक है, सल्फोनेशन वाला देख लेते हैं। सल्फोनेशन कराएंगे तो कौन आएगा, SO3H प्लस आएगा। ठीक है, या तो वो कहेगा ऑर्थो चले जाइए या वो आपसे क्या कहेगा, क्या कहेगा कि भैया पैरा चले जाइए। ठीक है, या तो ऑर्थो चले जाइए या कहां चले जाइए, पैरा चले जाइए। देखिए सारे प्रोडक्ट बन गए। यहां पे कौन आएगा, CH3 प्लस, और CH3 प्लस आएगा तो वो उसको कहां भेजेगा, ऑर्थो, या वो कहां भेजेगा,
पैरा, ये सब कुछ तय पहले से हो चुका है। ठीक है, ये मिक्सचर मिलेगा। चलिए यहां पे क्या आएगा, CH3CO आएगा, CH3CO आएगा, या तो ये बनेगा, ठीक है, या ये बनेगा, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। पहले ही क्लियर कर दूं, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, वो स्टेबल ज्यादा है। ठीक है, फाइनली सारे प्रोडक्ट मेरे बन गए। क्लोरोबेंजीन से हमने बनाया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिक्सचर आएगा। अभी मैं मिक्सचर को भी सेपरेट करूंगा। ब्रोमिनेशन कराया तो बन गया ऑर्थोक्लोरोब्रोमोबेंजीन और पैराक्लोरोब्रोमोबेंजीन। क्लोरीनेशन क्लोरोबेंजीन पर नाइट्रेशन कराया तो क्या बनेगा, ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। सल्फोनेशन कराया तो भाई ये बड़ा ग्रुप है तो इसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहेंगे, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपको पता है बड़ा फेमस कंपाउंड है। बेंजीन पर CH3 होता है तो क्या आता है, बेंजीन पर CH3 होता है तो क्या आता है, टॉलिन कहते हैं उसे, टॉलिन कहते हैं। ठीक है, तो और 2-क्लोरो टॉलिन कह सकते हैं या 2-मिथाइल क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं, पैराक्लोरोटॉलिन कह सकते हैं। और COCH3 होता है बेंजीन पर तो हम उसे कहते हैं एसीटोफिनोन। तो ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन और क्या मिलेगा, पैराक्लोरो एसीटोफिनोन। ये सारे प्रोडक्ट मैंने बनाए थे। आप पहले मेरी बात सुने, ये सारे प्रोडक्ट मैंने क्लोरोबेंजीन पे बनाए थे। आप खुद से ब्रोमोबेंजीन पर करिए सारे काम, खुद से करिए ब्रोमोबेंजीन पे। ब्रोमोबेंजीन पे भी प्रोडक्ट बनाएंगे, अभी सेपरेट आउट करूंगा, पहले इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो क्लियर हो गया, दिमाग में आ गया भाई सबके। और एक्टिवेट होगा तो ऑर्थो पैरा जाएगा, डीएक्टिवेट होगा तो मेटा जाएगा। मैं प्रॉपर रीजन भी दूंगा, अभी सारी बातें करूंगा आप लोगों से। चलिए, मान लीजिएगा आपने क्लोरीनेशन पर क्लोरोबेंजीन पर नाइट्रेशन करा दिया या क्लोरीनेशन करा दिया, तो आपको फाइनली क्या मिला, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन मिला या आपको मिला पैराक्लोरोबेंजीन। आप शायद भूल रहे हैं, आपको तो मिक्सचर मिला, प्रॉपर प्रोडक्ट तो नहीं है। प्रॉपर प्रोडक्ट बनवाएगा वो पैरा वाला आपसे, आप फिर फंस जाएंगे। अब क्या करूं मैं भाई, यहां से यहां तक तो समझ में आ गया खेल कि Cl आएगा, पूछेगा, चला जाएगा ऑर्थो पैरा। लेकिन आपको मैंने क्या बात बताई, आपको तो मिलेगा मिक्सचर और आपसे वो बनवाएगा मोस्टली स्टेबल प्रोडक्ट पैरा वाला। अब मैं कैसे करूं, अब मैं इन्हें कैसे बाहर करूं, आपके पास एक तरीका है। ठीक है, बैंक में जाकर इनकी FD करा दीजिएगा। अब पैसों की FD नहीं करानी है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कराना है। क्या कराना है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रेंज के बेसिस पे वर्क करता है। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के, समझ में आता होगा। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो लो वॉलेटाइल होगा और जिसका वेपर प्रेशर कम होगा वो मोर वॉलेटाइल होगा। उसके वेपर्स पहले बनेंगे, उसे पहले सेपरेट आउट कर लिया जाएगा, जिसका फिर कम होगा वो बाद में आएगा। समझ में आता होगा, आगे मेरी बात समझ में। इस तरीके से आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के बेसिस पर इस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। जो भी चाहिए, ऑर्थो या पैरा, मोस्टली पैरा वाला बाहर करना है, पैरा वाला स्टेबल ज्यादा है इसलिए। ठीक है, ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। सारे प्रोडक्ट हमारे बन चुके हैं। ठीक है, चलिए, ये सारे एनसीईआरटी में थे। ये 3-4 एक्शन और ले लीजिएगा, फिर मैं कुछ लॉजिक्स दूंगा आप लोगों को, प्रॉपर रीजन दूंगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा था, समझाने का पूरा प्रयास करूंगा एक बार में। चलिए, ये क्लोरोबेंजीन के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था भैया ये तो लेस रिएक्टिव है, रेजोनेंस की वजह से बेचारा परेशानी में आ गया है, लेस रिएक्टिव हो गया है, थोड़ा सा फंस गया है। ठीक है, हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है, NaOH की एक्शन करानी है, सब्स्टिट्यूशन एक्शन करानी है। अब बॉन्ड प्यार से तो टूटेगा नहीं, बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा टेम्परेचर रीच करना पड़ेगा। 623 एट 300 ATM पर कराते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, मैं सीधे लिख देता हूं, फिनॉल। ठीक है, क्या मिल जाएगा, फिनॉल। हालांकि पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर हाइड्रोलाइसिस करके अगेन बनेगा, मैंने डायरेक्ट बना दिया फिनॉल। ठीक है, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन एक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एरोमेटिक की। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, दिस इज पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, NaOH से रिएक्शन करा दीजिए एट 443 केल्विन,
Cl फिर विड्रॉ हो जाएगा, आपको मिल जाएगा पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा? पैरा नाइट्रोफिनोल। समझ में आता है? चलिए, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। अगला, दिस इज ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन react with NaOH, सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल। 368 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, हमको क्या मिल जाएगा? Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और हमें मिलेगा ऑर्थोपैरा डाइनाइट्रोफिनोल। ठीक है, ऑर्थोपैरा डाइनाइट्रोफिनोल। ठीक है, दिस इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, दिस इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। कुछ मत करिए, सिंपली वाटर के साथ वार्म कर दीजिए, वाटर के साथ वार्म कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड, इसका नाम है पिक्रिक एसिड। एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट है, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। ये चारों एनसीईआरटी की रिएक्शन थी, सब्स्टिट्यूशन थे न्यूक्लियोफिलिक, उससे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराए थे। ये सारी प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशंस की है, कोई ना कोई रिएक्शन फंस जाएगी। फिर मैं बता दूं, ये बॉन्ड आसानी से नहीं तोड़ना था, इसलिए हमने थोड़ा सा टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन किया है। बात प्रीवियस वीडियो में हो चुकी है। ये लेस रिएक्टिव है ड्यू टू रेजोनेंस, ये सारी बातें मैं कर चुका हूं आप लोगों से। पॉज करके नोट कर लीजिएगा फटाफट। चलिए, अब एक स्टूडेंट ने मेरे से कहा, सर एक बात हमारे समझ में नहीं आती, आपने बड़ी आसानी से चीजों को क्लियर कर दिया था अभी। ठीक है, मैं तो बस समझाना चाहता हूं और मेरा कोई इरादा नहीं है आप लोगों को। ठीक है, बस समझाने का प्रयास कर रहा हूं थोड़ा सा, है ना, कि सर एक बात हमारे समझ में नहीं आती कि Cl एक्टिवेट आपने कहा, आप इस पर कोई भी इलेक्ट्रीनेशन मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराएंगे वो ऑर्थोपैरा जाएगा, आपने हमें ऐसा कुछ बताया। मैं सर जानना चाहता हूं वो क्यों जाता है, ऐसी ऐसी क्या खासियत है, ये से एक्टिवेट कैसे बना देता है। ठीक है, चलिए, हमने एक चीज पढ़ी थी गुरु, रेजोनेंस, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पोल लोन पेयर, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा नेगेटिव, ये कंडीशंस थी रेजोनेंस की। रेजोनेंस का लिए मेरे लिए क्या मतलब था? केवल एक ही मतलब था, पाई इलेक्ट्रॉन का घूमना फिरना, फालतू और कुछ नहीं। पाई इलेक्ट्रॉनों का घूमना फिरना होता है। अब उस घूमने फिरने की वजह से बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, देखिए, दिस इज पाई सिग्मा लोन पेयर। ठीक है, पाई सिग्मा लोन पेयर आ रहा है, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा तो ये इधर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो फाइनली यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां डबल, यहां आ जाएगा प्लस, कैरी करेगा। फिर देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, फिर देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, फिर रेजोनेंस होगा, ये फिर शिफ्ट करेगा, अब ये आगे शिफ्ट कर जाएगा, तो यहां तो डबल आ जाएगा, अब यहां नेगेटिव आ जाएगा, ये एज इट इज चल रहा है, इसको तो छूइए ही मत। फिर रेजोनेंस हो गया, देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, अब ये इधर शिफ्ट कर देगा, ये इधर शिफ्ट कर देगा, तो क्या मिल जाएगा? देखें थोड़ा सा, अब इधर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर रेजोनेंस हो गया, तो देखो ध्यान से, और ये वापस शिफ्ट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा यही। ठीक है, समझने का प्रयास करें, वापस आपको वही मिल जाएगा। आपका पाई इलेक्ट्रॉन घूम फिर आया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दिया उसे। फाइनली अगर हम बात करें, हुआ क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन यहां से घूमना स्टार्ट हुआ और पूरे न्यूक्लियस में घूमा, ध्यान से देख रहे हैं ना, यहां से घूमना स्टार्ट किया, पूरे न्यूक्लियस में घूमा, बेंजीन के न्यूक्लियस में रिंग में घूमा। एक बार तो उसने डेंसिटी यहां पे पैदा की, एक बार डेंसिटी उसने यहां पैदा की, एक बार डेंसिटी उसने यहां पैदा की। और भाई मैं तो शुरू से कहता आया हूं कि पूरी केमिस्ट्री में एक ही खेल चलता है,
इलेक्ट्रोफाइल को जरूरत है न्यूक्लियोफाइल की और न्यूक्लियोफाइल को जरूरत है इलेक्ट्रोफाइल की, उसके अलावा कुछ नहीं होता केमिस्ट्री में। तो सामने से कौन आ रहा था? इलेक्ट्रोफाइल, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। आपको मालूम पड़ गया होगा पूरा खेल। क्लोरोबेंजीन मतलब एक्टिवेटेड ग्रुप जब मौजूद होते हैं प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी प्रोवाइड होती है ऑर्थो और पैरा। देखें ध्यान से, आने वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल, जहां उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। क्लियर हो गया? तो इसी को हमने ऑर्थो कहा था और इसको हमने पैरा कहा था। आगे बात समझ में? इसको हमने ऑर्थो कहा था और इसको हमने पैरा कहा था। बस मेटा वाले में आप खुद समझ जाइए। मेटा वाले में क्या होगा कि अब मेटा वाले प्लेस पे डेंसिटी आएगी। जो हमारे डीएक्टिवेट ग्रुप है वो मेटा वाले प्लेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे तो डेफिशिएंसी आ जाएगी, या तो खुद गरीब पैदा हो जाएंगे। पोलर होगा ना, या तो खुद गरीब हो जाएंगे और वहां पे डेंसिटी आ जाएगी तो मेटा चला जाएगा। NO2 ग्रुप का रेजोनेंस बनाकर आप देख सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दे दिया, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन हमसे पूछा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है उसका भाई। कि सर Cl शो करता है माइनस आई इफेक्ट, इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है? हाँ भाई हाँ, ठीक है ना। ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, कुछ ऐसा समझिए कि ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। इसमें एक फैक्टर और है कि ये रेजोनेंस भी होगा, उसकी वजह से यहां पर डेंसिटी प्रोवाइड भी हो रही है। आई बात समझ में? नहीं आई? क्लोरोबेंजीन थोड़ा स्पेशल केस है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन तो खींच रहा है भाई। माइनस आई फैक्टर का काम ही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करना, और वो रेजोनेंस में है, उस वजह से डेंसिटी भी देखो प्रोवाइड हो रही है बेंजीन रिंग में। तो सर जब ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे हो जाता है? मतलब फिर ये मेजर फैक्टर क्या है इसके अंदर? फाइनली हम किसको कह सकते हैं कि ये रेस्पॉन्सिबल है, माइनस आई फैक्टर या रेजोनेंस? तो मैं आपको पहले बता दूं कि एक तो माइनस आई तगड़ा ग्रुप है, रेजोनेंस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। माइनस आई इफेक्ट पहले तो ये सुन ले, ज्यादा ओके। दोनों काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, ये भी आप देख लें कि माइनस आई इफेक्ट भी और रेजोनेंस भी है। ठीक है? अब दोनों को अलग अलग करते हैं। माइनस आई इफेक्ट तो कंट्रोल हो रहा है उसकी रिएक्टिविटी से, Cl की रिएक्टिविटी से कंट्रोल हो रहा है, और जो ओरिएंटेशन हो रहा है आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है वो रेजोनेंस से कंट्रोल हो रहा है। यही इसका रीजन है। आप इतना बोल सकते हैं कि माइनस आई को कंट्रोल हो रहा है एक्टिविटी से और वो कंट्रोल होता है रेजोनेंस से, या सिंपल लाइन बोल सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है? आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं बड़ा फिर क्लियर कर दूं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट की बात की हम लोगों ने आज। एक्टिवेट होगा ऑर्थो पैरा जाएगा, डीएक्टिवेट होगा मेटा जाएगा। इस चीज को दिमाग में फिट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से फिट कर लीजिएगा। थैंक यू।